अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से हूँ। चलिए जी आज का व्लॉग और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैं मार्ट गई थी, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें खरीद के लेके आई थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो व्लॉग काफ़ी लेंथी हो गया था, तो फिर मैंने वहीं पे वाइंड अप कर दिया और अब मैं ये व्लॉग ना वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और पीछे वैक्सीन की आप स्ट्रिप्स देख रहे होंगे पड़ी होंगी, मैंने दोबारा से अपने हाथों पे और मतलब टाँगों पे ट्राई कर रही थी, तो बस उस साथ में मैंने फिर मुझे याद आया कि मैं ये चीज़ें भी आपको दिखा दूँ। अच्छा मैं लेके आई थी एक तो वैक्सीन स्ट्रिप्स लेके आई थी, साथ में मैं ये लेके आई थी नो स्ट्रिप्स लेके आई थी, ब्लैक हेड्स रिमूव करने वाली रिवाज की है, ग्रीन टी इसका फ्लेवर था और ये 50 रुपीज़ की जो है ना वो एक पैक मिल रहा है और वो वन टाइम यूज़ में आती है और उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये मुझे वो पूरा पैकेट जो दे रहे थे वो 300 का था और उसमें 6 जो स्ट्रिप्स होती हैं वो है, लेकिन मैंने 3 ली थी क्योंकि मुझे और आलिया को ज़रूरत थी, तो फिर भी मैंने 3 ले ली। अगर एक के साथ नहीं भी निकलेगा तो चलो दूसरा कोई ट्राई कर लेगा। अच्छा वो लिया था, साथ में मैंने ले ली थी कॉफ़ी और साथ में मुझे ले लिया था यहाँ पे ब्लीच, क्योंकि मुझे मैनी-पेडी करना था, तो मुँह पे तो हम लोगों ने कभी भी ब्लीच नहीं अप्लाई किया, तो हाथों पे भी कभी अप्लाई नहीं किया। हमेशा हम लोग ना पाँव पे अप्लाई कर लेते होते हैं जब भी हमें मैनी-पेडी करना होता है, अदरवाइज़ हम लोग ब्लीच ना उसमें से यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं प्रॉपर ब्लीच ला के रखती ही नहीं हूँ और कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं इस तरह से कोई भी पैक ले आती हूँ। और क्योंकि मुँह की आपकी जो फेस की स्किन होती है ना वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, वहाँ पे आपको चीज़ यूज़ करते हुए 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, अदरवाइज़ बाकी चले हाथ पाँव पे चल जाता है, वो स्किन थोड़ी-सी और तरह की होती है। वो ले लिया, साथ में मैंने ले ली थी ग्लिसरीन और साथ में रोज़ वाटर लिया था। इसके साथ भी मैं आपको मॉइस्चराइज़र बनाने सिखाऊँगी जो कि बहुत ही अच्छा बनता है, उससे आपके पूरी विंटर्स में हाथ बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैंने डॉक्टर डे का एक फेस मास्क लिया है, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, वो भी ट्राई करके आपको उसके बाद बताऊँगी किस तरह का निकला है। साथ में शैम्पू ले लिया था और साथ में मैंने ले लिया था लोशन। लोशन मैंने ले लिया था अम्मा-अब्बा के लिए, सबके लिए, हमज़ा के लिए, बाकी अपने लिए और आलिया के लिए मैं ग्लिसरीन और रोज़ वाटर के साथ ना मॉइस्चराइज़र बनाऊँगी, तो वो मैं आपको बाद में उसकी रेमेडी भी जो है ना वो शादी से फ्री होके बना के बताऊँगी, किस तरह से आप बना सकते हैं। तो वो व्लॉग जो है ना वहीं पे मैंने उसके बाद एंड कर दिया था रात के टाइम पे। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग का है टाइम और यहाँ पे मैं अपनी पी रही थी कहवा और मॉर्निंग ड्रिंक ले रही थी और उसके बाद मुझे याद आया कि जो ब्रशेज़ हैं ना वो 2 दिन हो गए, वो बेचारे लावारिस पड़े हुए, मुझे उठा लेने चाहिए क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से धोए थे और अब वो ना बाहर पड़े-पड़े गंदे हो जाएँगे। तो बस यहाँ पे मैं अब आपको दिखा भी रही थी साथ-साथ कि कितने अच्छे से कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं और बहुत ही मतलब अच्छे से साफ़ हो गए हैं सारे के सारे और ड्राई भी बहुत अच्छे से हो रहे थे। क्योंकि अभी उस तरह से मौसम जो है ना वो विंटर वाला नहीं आया, अभी धूप वगैरह आ जाती है, तो मैंने थोड़ा-सा उसको ना दरवाज़े के पास रखा हुआ था क्योंकि मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है ना तो हमारे जो ना हॉल में टीवी लॉन्च तक धूप आ रही होती है, तो ये मैंने वहीं पे रख दिए थे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएँ। नहीं तो अगर सर्दियाँ हो ना तो फिर बड़ी मुश्किल से ड्राई होते हैं, ये 2-4 दिन लग जाते हैं इनको ड्राई होते-होते। तो कुछ साथ में मैंने जब इनको जब फैलाया था ना सुखाने के लिए, तो मैंने टॉवल के साथ अच्छे से प्रेस कर लिया था, तो उसमें भी काफ़ी सारा इसका मॉइस्चर जो है ना वो टॉवल ने ऑब्ज़र्व कर लिया था, तभी इनको ईज़ी रह गया था जो है ना वॉश करना। अब मैंने आपको बता दिया कि आप घर पे और घर की चीज़ों से किस तरह से ब्रशेज़ जो है ना वो अच्छे से वॉश कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई अलहदा से कोई लिक्विड लाने की या कुछ भी प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर की चीज़ों से भी अच्छे से इसको अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप ब्रशेज़ सिर्फ़ अकेले खुद यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उसको 1 या 2 मतलब फंक्शंस पे आप उनको यूज़ करें और उसके बाद लाज़मी उनको एक दफ़ा जो है ना वॉश कर लिया करें। ऐसे नहीं है कि आपने एक दफ़ा वॉश किए तो आप महीना, 2, 3, 4, 6 माह उसी के साथ गुज़ार दें। इस तरह से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उस पे अगर आप वो जर्म्स वाले और इस तरह की चीज़ें आप बार-बार यूज़ करेंगे सेम प्रोडक्ट्स वाली, तो उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ना काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है और पिंपल्स भी आने का ख़दशा होता है। तो ऐसे किया करें कि आप ब्रशेज़ जो है ना 1-2 फंक्शंस अगर आपने प्रॉपर्ली जो अटेंड करनी है जिसमें 3-4 दिन आप लगातार अपने ब्रशेज़ वग़ैरह यूज़ करते हैं, तो आप क्या किया करें, आप वापस आके तो उसको एक इवेंट के बाद ब्रशेज़ को वॉश करके रख दिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको यूज़ करें तो उसमें कोई भी ज़रा-सी भी ऐसा कोई चीज़ ना हो। हाँ, अगर आप वही ब्रशेज़ जो है वो सबके ही मुँह पे यूज़ कर रहे हैं और अपने मुँह पे भी लगा रहे हैं तो फिर आप ये बहुत ही बुरा कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप जो है ना वो 1 दिन अगर आपने यूज़ किए ना तो उसको वॉश करके नेक्स्ट डे यूज़ करें। लेकिन कोशिश किया करें कि आपके जो ब्रशेज़ हैं ना वो सिर्फ़ आप ही यूज़ करें, वो हर एक के मुँह पे मत लगाया करें
और इसमें कोई नखरा या इस तरह की चीज़ नहीं है कि भई नखरा वाली बात है और आप इस तरह से कि मतलब उसका मुँह क्या किराए का जिसके ऊपर आपने लगा लिया तो अपने मुँह पे नहीं लगा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जब आप एक चीज़ आपकी स्किन जो इतनी सेंसिटिव होती है फेस की, आप उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे? किसी क ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपकी स्किन जो है ना वो ख़राब है या उस पे पिंपल्स आ जाते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो आप अपने फेस पे जो ब्रशेज़ यूज़ कर रहे हैं वो आप किसी के मुँह पे भी यूज़ कर देंगे तो उसकी भी स्किन ख़राब हो सकती है। तो अपनी केयर आपको खुद करनी है, तो थोड़ा-सा एहतियात किया करें। और जब ब्रशेज़ पे बहुत लंबा जो है वो लेक्चर हो गया है, तो मैं आपको चलते हैं व्लॉग की तरफ वापस। मैं यहाँ पे बना रही थी आलू गोश्त, क्योंकि बच्चे आ रहे थे, आप ही ने आ जाना था शादी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो लोग आ जाएँगे तो यहीं से हमारे साथ ही शादी अटेंड करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही थी खाना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो उन्होंने ख़ास तौर पे बहनी ने कॉल करके कहा था कि उसको आलू गोश्त ही खाना है। अच्छा, मोहम्मद अली और बहनी दोनों को ही आलू गोश्त बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर वो हमारे घर पे आ जाते ना, अगर उनसे कुछ पूछे ना कि क्या बनाएँ? रमीन का एक ही होता है कि जी मटर चावल बना लें। रमीन को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मटर चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसकी जब भी वो लोग आते हैं तो हमारे घर में एक दफ़ा तो लाज़मी बनते हैं, लेकिन अब हम लोग तंग आ गए हैं। कभी रमीन आए और हम लोग पूछे ना कि क्या बनाना है, तो अगर वो मटर चावल कहने लगे तो हम लोग टोक देते हैं, भई ये नाम नहीं लेना। और बैनी को अगर आप कभी पूछेंगे, या तो वो आलू गोश्त कहेगी या वो आलू बैंगन कहेगी। तो फिर मैंने जब पूछा, क्योंकि लास्ट टाइम जब बैनी आई थी तो पता नहीं मैंने क्या चीज़ बनाई थी, तो वो ये कह रही थी कि अच्छा आप मेरी फ़ेवरेट चीज़ नहीं बनाते हो। तो फिर मैंने उसको ना स्पेशली कॉल करके पूछा कि क्या बनाया, तो उसने यही कहा था कि आप जो है ना वो आलू गोश्त बना लें, उनको बहुत अच्छा लगता है। भाई भी बहुत खुश होके खा लेता है और बैनी भी। तो फिर मैंने सोचा वही बना लेती हूँ। और वैसे भी हमारे पाकिस्तानी कोई ट्रेडिशनल सी डिश है, तो हर घर में चलती है। तो बस यहाँ पे मैं वही बना रही थी। आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया था। अदरवाइज़ तो मैं जो इसका मसाला है वो ग्राइंड करके डालती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी थी, कुछ बहुत सारे काम भी करने थे, तो फिर मैंने ना प्याज़ फ्राई करके बना लिया। जब मैं बना रही थी ना, मुझे ये था कि अब प्याज़ जो है ना वो मेरे गलेंगे नहीं, तो ये क्या बन गया, लेकिन ये कि मसाला भूनते-भूनते ना काफ़ी हद तक जो है ना प्याज़ जो है वो बिल्कुल पेस्ट की शक्ल जो है ना इख्तियार कर गए थे, वही मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, रेसिपी प्रॉपर मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं की, क्योंकि आलू गोश्त की रेसिपी मैंने 12 दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बार-बार आपको मैं बोल-बोल के बताऊँ। तो इसलिए फिर मैंने ब्रशेज़ के बारे में और इधर-उधर की बातें जो आपके साथ मेरा दिल कर रहा था वो मैंने कर ली हैं। रेसिपी आपने नोट कर ली होगी वैसे बनाते हुए में। तो बस ये सिंपल सी जो रेसिपी थी, और ब्रशेज़ का मैंने आपको बता दिया, साथ में मैंने आपको दिखा दिया कि मैं मार्ट से क्या लेके आई थी। आगे जो व्लॉग आएगा वो इंशाल्लाह ताला मेहंदी का ही आएगा, फंक्शन का ही आएगा। तो बस इस व्लॉग को बस हम लोग यहीं पे कर देंगे एंड। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।